अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा इफ्तिखार। वेलकम टू माय शो दैट इज़ डाइट स्टूडियो। मैं एक माहिर ग़ज़ाइयत हूँ और इस शो के अंदर हम लोग बात करेंगे ग़ज़ा के बारे में, ग़ज़ाइयत के बारे में, मुख्तलिफ़ अमराज़ के बारे में और कैसे आपकी तर्ज़ ज़िंदगी बेहतरीन से बेहतरीन हो सकती है उसके बारे में। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर जब हम क्लाइंट्स देखते हैं तो हर तीसरे बंदे को ये मर्ज़ लाहक है। तो एक आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो एक बहुत बड़ा सवाल है आप सब लोगों के लिए। वो सवाल क्या है? क्या सेहतमंद होना और पतले होना एक बराबर है? आप क्या समझते हैं कि पतले होना और सेहतमंद होना क्या एक बराबर है? अकॉर्डिंग टू यू, बीइंग हेल्दी और बीइंग स्लिम इज सेम और नॉट? 2 मिनट के लिए सोचिए इस सवाल को, अब बताइए कि आप क्या कहते हैं। मेरे 7 ईयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट्स देखे हैं जो बहुत अजीबोगरीब डाइट करके पतले होते हैं, लेकिन उनकी सेहत बहुत ख़राब हो जाती है। क्या आप ऐसे किसी बंदे को जानते हैं या अपने इर्द गिर्द कोई बहन, भाई, दोस्त, अहबाब, कोई भी ऐसा जिसने अपने आप को पतला तो कर लिया लेकिन उसकी सेहत ख़राब हो गई या ख़त्म हो गई? क्या लाजमी है कि एक लड़की पतली है या एक लड़का पतला है तो ही वो सेहतमंद है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि सेहतमंद होना और पतले होने में कितना फ़र्क है। सेहतमंद का मतलब है कि आप हेल्दी हैं, आप उतना खा रहे हैं जितना आपकी बॉडी को नीड है, ज़रूरत है। आप उसी तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपना रोज़मर्रा का काम बगैर थके, बगैर थकावट के सही तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। पतले होना सिर्फ एक फिजिकलिटी है कि आपका वज़न जो है वो आपकी हाइट के हिसाब से बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। और बहुत से लोग तो बहुत अजीबो-गरीब डाइट्स करके पतले होते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अपने जितना उनका वज़न होना चाहिए उससे और ज़्यादा पतले हो जाते हैं और वो बीमार लगना शुरू हो जाते हैं। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने ऐसी कोई हरकत की हो या ऐसी डाइट फ़ॉलो की हो और उससे वो पतला हो गया हो, लेकिन उसको और बहुत से इश्यूज़ क्रिएट हो गए हो उसकी ज़िंदगी के अंदर? मैंने अपने 7 साल करियर के अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी है। सो आज के टॉपिक के अंदर मैं आपको अच्छे तरीके से ये समझाऊँगी कि सेहतमंद होना और पतले होने में फ़र्क होता है। हमारी ज़िंदगी का गोल होता है कि आप सेहतमंद हो। पतले होना इट्स नॉट द ओनली थिंग। मैं हमेशा एक बात अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि द वेट इज़ ओनली वन पैरामीटर ऑफ योर हेल्थ। आपकी पूरी हेल्थ का, आपकी पूरी सेहत का ये एक हिस्सा है, एक जुज़्व है आपका वेट। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनका वेट थोड़ा-सा ज़्यादा है, लेकिन वो उन लोगों से लाख दर्जे सेहतमंद हैं जो पतले हैं। सो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी सेहत अच्छी हो, पतले होना, ना होना वो अलग क्राइटेरिया है। एक बात आप लोग ये याद रखें, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम वेट गेन एंड इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट, आप वज़न कम करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और आपको आपके पुराने कपड़े पूरे नहीं आ रहे या आपकी कोई शादी आने वाली है जिसके लिए आप वज़न कम करना चाहते हैं या कोई भी और डिज़ीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपको वज़न, डॉक्टर ने कहा है कि आपको वज़न कम करना है। वन थिंग दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कोई क्विक फिक्स नहीं है, कोई एक मेडिसिन नहीं है पतले होना कि आप एक दवाई खा लेंगे और आप 4 दिन के अंदर पतले हो जाएँगे। मैं हमेशा एक बात अपने क्लाइंट से करती हूँ कि आपने 8 साल, 10 साल के अंदर ये वज़न बढ़ाया है जो आपका बढ़ा है, ये 1 महीने में कैसे कम हो जाएगा? थोड़ा-सा रियलिस्टिक गोल सेट करें, अपने बॉडी को एटलीस्ट 4 से 6 महीने दें ताकि आपका वज़न कम हो सके। जितनी जल्दी आप अपना वज़न कम करेंगे, जैसे हम कहते हैं 1 महीने में 10 किलो कम हो गया, 1 महीने में 20 किलो कम हो गया, वो उतनी जल्दी वापस भी आपको आ जाता है बॉडी के अंदर। और वो जब आता है वापस 10 किलो, तो वो 10 किलो की बजाय 20 किलो होता है और आपकी बॉडी में और बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। सो इट्स बेटर कि आप रियलिस्टिक गोल सेट करें, ऐसा गोल जो फॉलो किया जा सकता है। अगर आपको अपना वज़न कम करना है, सस्टेनेबल लाइफ़स्टाइल चेंजेस अपनाएँ। इसका क्या मतलब है? सस्टेनेबल लाइफ़स्टाइल चेंजेस का मतलब है कि ऐसी कोई चीज़ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ना अप्लाई करें या ऐड करें जो सारी ज़िंदगी आप ना कर सकते हो। मैं बहुत से लोगों को देखा है रोटी खाना छोड़ देते हैं, चावल खाना छोड़ देते हैं कि मैंने सब्जियां नहीं खानी, दूध नहीं पीना, मैंने फाका करना है, मैंने पूरा दोपहर खाना स्किप कर दिया। आप करें, लेकिन क्या आप सारी ज़िंदगी वो कर सकते हैं? मरते दम तक क्या आप रोटी नहीं खाएँगे? सो जो चीज़ आप सारी ज़िंदगी नहीं कर सकते, उसको उन 2 महीनों के लिए भी मत करें। पतले होना या आपको डाइट करना, ये आपकी एक ऐसी चीज़ है जो आपने सारी ज़िंदगी करनी है। इफ़ यू वांट टू अचीव वेट लॉस, सो ऑटोमैटिकली आप उसी डाइट के ऊपर सारी ज़िंदगी रहेंगे। सो जो आपने चीज़ सारी ज़िंदगी करनी है, वो उसी तरीके से आप अपनाएँ। कोशिश मत करें कि मैं रोटी छोड़ दूँ, खाना छोड़ दूँ, फ़ाके कर लूँ, दूध छोड़ दूँ, ये नहीं खाना।
सिर्फ प्रोटीन खाना है, सिर्फ सब्जियां खानी है, सारी ज़िंदगी ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। और दूसरी बात ये कि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ये हरकतें करते हैं, जो ऐसी डाइट्स फॉलो करते हैं और इससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। वज़न तो शायद आपका पतला हो जाएगा, जो आपका गोल है, लेकिन इसके और बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, जो लोगों को नहीं पता होते। आपकी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है आपके वज़न से। तो कोशिश करें कि आप ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो। मैं ये नहीं कह रही कि चिकनाई ज़्यादा इस्तेमाल करें, रोटी ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैं ये कह रही हूँ कि हर चीज़, हर फूड ग्रुप को अपनी डाइट में शामिल करें ताकि आपको ग़िज़ाइयत मिले। आपको एक चीज़ जो है, आपको न्यूट्रिएंट्स मिलें, आपको उससे एनर्जी मिलती है, जान मिलती है काम करने की। और अगर आप वो नहीं लेंगे तो ऑटोमैटिकली आपकी बॉडी अंदर से, जिस्म अंदर से इतना ख़राब हो जाएगा। क्या आप लोगों ने कभी ऐसी कोई डाइट की है जिसमें आपने रोटी चावल छोड़ दिए हों और आपने दाल वग़ैरह छोड़ दी हो और दूध पीना छोड़ दिया हो? इन द एंड क्या होता है? हड्डियाँ दुखना शुरू हो जाती हैं, थकावट होना शुरू हो जाती है, मसल आपके जो पट्टे हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, कोई काम करने का दिल नहीं करता और सबसे बड़ी ज़रूरी बात चिड़चिड़ापन। जितने लोगों में जो डाइट करते हैं उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। क्यों? क्योंकि अपनी मनपसंद चीज़ खा नहीं सकते। रोटी बिल्कुल भी छोड़ दी है, आपका मेंटल हेल्थ बहुत सफ़र करता है। योर माइंड प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर वेट लॉस, इन योर होल लाइफ़स्टाइल। सो कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ अपनाएँ ताकि आपकी इंटरनल बॉडी जो है वो सफ़र मत करे। अगर आप उल्टी-पुल्टी डाइट प्लान्स करते हैं और आप पतले होते हैं, उसके बहुत से नुकसानात हैं, जो मैंने पहले भी थोड़ा-सा बताया है आपको कि आपकी मेंटल हेल्थ सफ़र करती है। बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा और क्या-क्या मसाइल आप लोगों को दरपेश हो सकते हैं। बहुत से लोग जो बहुत हाई प्रोटीन डाइट करते हैं, जैसे सिर्फ़ चिकन, मुर्गी, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, इस तरह की चीज़ें खाते हैं और रोटी, चावल, दलिया ये इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें किडनी के अंदर पथरी होना शुरू हो जाती है। ये पेशेंट्स मैंने खुद देखे हुए हैं, अपनी आँखों देखे चीज़ें बता रही हूँ। ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं रैंडमली उठा के आप लोगों को बता रही हूँ चीज़, ठीक? इसके अलावा और क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसे कीटो डाइट है, मैं कीटो डाइट की बहुत बात करती हूँ इसीलिए क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट, जहाँ पर उसके फ़ायदे भी हैं, वहाँ पर उस तरह उसके नुकसानात भी मौजूद हैं। लेकिन कोई नुकसान पे बात नहीं करता। अगर आप एक्स्ट्रा फैट कंज़्यूम कर रहे हैं, तो वो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बुरा है और अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे तो बिल्कुल ही बुरा है। जो नॉर्मली पाकिस्तान में लोग कहते हैं वर्जिश नहीं करनी हमने, हमें वैसी खुराक से बस पतला कर दो, एंड दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। यू हैव टू मूव अराउंड, ठीक? आपको थोड़ी-सी वर्जिश करनी पड़ेगी। 24 घंटों में जो आपके पास अल्लाह पाक ने 24 घंटे दिए हैं, उनमें से आधा घंटा आप अपने लिए टाइम निकालें और वर्जिश करें। आप 23 घंटे कोई और काम नहीं कर रहे, उन आधे घंटे के अंदर आप थोड़ा-सा अपने लिए वक़्त निकालें, अपनी सेहत के लिए वक़्त निकालें और एक्सरसाइज़ करें। दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। एक और बात जो बड़ी ज़रूरी है, जो मैं हर एक क्लाइंट को बोलती हूँ, जो बहुत ज़्यादा ऐसे उल्टी-पुल्टी डाइट्स करके मेरे पास आते हैं और कहते हैं वेट स्टक हो गया हमारा, मतलब कि इसके आगे हम और वेट कम नहीं हो रहा हमारा। सो उसकी बड़ी वजह क्या है? रिसर्च कहती है, मैं नहीं कह रही, रिसर्च कह रही है। रिसर्च कहती है कि जो ये उल्टी-पुल्टी डाइट्स करते हैं ना, खाना ना खाकर और सिर्फ़ रोटी चावल छोड़ दिया, पानी पी लिया, डिटॉक्सिफ़ाई जो वाटर होता है वो इस्तेमाल कर तो इसका कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट का क्या मतलब है कि ये आगे 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद ये आपकी बॉडी में कोई फ़र्क नहीं देगा। ये सिर्फ़ 1-2 महीने का फ़ायदा आपको देता है, इसके आगे कोई और फ़ायदा नहीं देगा। सो जिसने सारी ज़िंदगी फ़ायदा नहीं देना, उसको अपनी डाइट में ऐड करने का फ़ायदा क्या हुआ? सो वो चीज़ अपनाएँ जो सारी ज़िंदगी आपके साथ है और आपको सेहतमंद रख सकती है। पतला होना इज़ नॉट द क्राइटेरिया। पतला होना सिर्फ़ सिंबल बन गया है, सोशियो इकोनॉमिक सिंबल बन गया है, एक सोसाइटी का सिंबल है कि पतला होना है। पतला कैसे होना है वो आपके ऊपर है। बुरे तरीके से पतला होंगे तो आपको मर्ज़ लग सकते हैं, मुख्तलिफ़ अमराज़ में शिकार हो सकते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिन्होंने ऐसी डाइट्स की हैं, उनका हेयर लॉस हो गया, पट्टे कमज़ोर हो गए, स्किन के ऊपर झुर्रियाँ पड़ गईं, किडनी का प्रॉब्लम हो गया, लिवर का प्रॉब्लम हो गया। देयर आर मल्टीपल अदर डिजीज़ेज़ दैट अ पर्सन कैन हैव। सो इट्स बेटर कि आपने एक फैक्टर तो ठीक कर लिया पतले होने का, बाकी सारे आपने अपने सारे ऑर्गन्स की तबाहियाँ मचा दी। सो कोशिश करें कि अपना जिस्म के अंदर और जिस्म का जो आपका बाहर जो फिज़िकैलिटी आपको दिख रही है, दोनों चीज़ें आपकी अच्छे तरीके से नॉर्मल हों। एक दूसरी बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि वो चीज़ें अपनाएँ जो सारी ज़िंदगी आप अपनाएँ। जैसे जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो चीज़ें अपनाएँ जो आप सारी ज़िंदगी कर सकते हैं।
सो वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं या अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो चीज़ ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी उससे बहुत अच्छी गुजर सकती है। ना वज़न ज़्यादा बढ़ेगा, ना बहुत वज़न कम होगा। सबसे पहली चीज़ आपके फल और सब्जियों का शमूलियत है आपकी खुराक के अंदर। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग कितने फल और सब्जियां रोज़ इस्तेमाल करते हैं। जब मैं सब्जियों की बात कर रही हूँ, मैं टिंडे भिंडी की बात नहीं कर रही, मैं सलाद की बात कर रही हूँ, जो कच्ची सब्जी आप खाते हैं। फ्रूट हम हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा लेते हैं, जबकि हमें कहा जाता है कि आप एटलीस्ट 2 फल रोज़ाना इस्तेमाल करें। कोई से भी आप फल इस्तेमाल कर सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि सेब मुझे ये बेनिफिट देगा, मैं खजूर नहीं खाऊँगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको शुगर नहीं है, अगर आपको कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है, जिसमें कोई फल आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़े या ना देना पड़े, इफ़ यू हैव ओनली वेट लॉस प्रॉब्लम, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट का मसला है, सो आप कोई भी फल खा सकते हैं। कोशिश करें कि फलों के जूस की बजाय फल का इस्तेमाल करें, जो कच्चा फल होता है और जिसकी स्किन शामिल की जा सके, जैसे सेब है, अमरूद है, वो स्किन के साथ खाया जाता है, वो छिलके के साथ खाया जाता है, तो उसको छिलके के साथ इस्तेमाल करें। सब्जी बहुत ज़रूरी है, सलाद बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ कच्ची खाएंगे वो सलाद में आएगी। लाजमी नहीं है कि आपने कचूमर सैलड बनाना है, रशी सैलड बनाना है, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। द ओनली थिंग इज कि आप हल्का सा खीरा काट के, प्याज, टमाटर, कोई भी चीज़ कच्ची इस्तेमाल करेंगे अपने सालन के साथ, वो आपका सलाद के फॉर्म में आता है। सो मेक श्योर कि आप फल और सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वो है पानी का इस्तेमाल। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं बार बार अपने क्लाइंट्स को और जितने भी लोगों को मैं बात बताती हूँ कि आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कैसे करना है, ये भी एक टैक्टिक है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इकट्ठा 2 ग्लास पानी पी लिए और उसके बाद 4 घंटे पानी नहीं पिया। फिर 3 ग्लास इकट्ठा पानी पी लिया और उसके बाद पानी नहीं पिया। इस पानी का जो आप पिएँगे, मोर और लेस कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश करें कि आप घूँट-घूँट करके पानी पिएँ। जैसे मैं हर दफ़ा एक बात कहती हूँ कि आप आधा ग्लास पानी पी लें और आधे घंटे बाद दोबारा पी लें। जब हम पानी पीते हैं ना और ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, निकल जाता है, ख़ारिज हो जाता है। सो जब वो ख़ारिज हो जाता है तो हमारी बॉडी में यूज़ नहीं होता। सो जब आप आराम-आराम से पानी पिएँगे, पेट में वो पानी रहेगा, वो सारे हाज़मे में इस्तेमाल होगा और वो आपकी पूरी बॉडी को हाइड्रेट करेगा। अब सवाल उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका हाइड्रेशन लेवल, आपका पानी का जो मिकदार है आपकी बॉडी में बिल्कुल सही है। इसके लिए हम कहते हैं कि अगर आपका यूरिन व्हाइट कलर का है, लाइक ट्रांसपेरेंट कलर है, उसका कोई कलर नहीं है, तो दैट मीन्स कि आपकी बॉडी वेल हाइड्रेटेड है। मतलब कि पानी जो है आपकी बॉडी में जितनी उसको ज़रूरत थी वो उतना ही है। अगर आपका यूरिन डार्क येलो कलर का होता है या पेल येलो कलर का होता है, पीले रंग का आपको यूरिन आता है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में पानी की किल्लत हो चुकी है और आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी पॉइंट जो मैं हर एक क्लाइंट को और आप लोगों को भी एक बात कहूँगी कि खाना चबा के खाएँ। बहुत से खाने अगर आप चबाते नहीं हैं, तो वो आपकी डाइजेशन में, आपके हाज़मे में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और वो आपको आगे जाके मल्टीपल इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। सो खाना आराम से खाएँ, चबा के खाएँ, खाने के साथ पानी का इस्तेमाल मत करें। खाने से पहले 20 मिनट पहले पानी का इस्तेमाल कर लें, खाने के आधे घंटे बाद पानी का इस्तेमाल करें। अगर आपने फल खाना है तो खाने के पहले फल खा सकते हैं, खाने के फ़ौरन बाद फल नहीं खाते। सो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उनको अपनी डाइट में शामिल करें ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सके और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार सकें। जो आखिरी पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊँगी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और शायद वो बहुत कम लोग करते हैं, और आप लोग बताइएगा, कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि आप लोग ये बात करते हैं या नहीं करते, वो है एक्सरसाइज़, वर्जिश। अब वर्जिश की क्या कहानी है? हम समझते हैं कि अगर हमारा वज़न ज़्यादा है या हमें कोई मर्ज़ है तो ही हमने वर्जिश करनी है। ऐसा नहीं है। ऐसा इंसान जिसको कोई मर्ज़ नहीं है, उसको भी वर्जिश लाज़मी करनी चाहिए। अब जब मैंने कहा है कि उसे वर्जिश लाज़मी करनी चाहिए, तो कौन-सी वर्जिश करनी चाहिए? कोई-सी भी। अगर आपको वॉक पसंद है तो आप वॉक कर लें, अगर आपको रनिंग पसंद है, भागना पसंद है तो आप भाग लें, दौड़ लें। अगर आपको जिम जाना पसंद है तो आप जिम चले जाएँ, अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज़ मौजूद हैं, ठीक है? स्टेयर क्लाइंबिंग हो सकती है, साइकिल हो सकती है, आपके पास स्विमिंग हो सकती है। हमारे पास बहुत ऐसे मौके मौजूद हैं कि हम अपनी बॉडी को एक्सरसाइज़ की आदत डाल सकें। एक और बात, बहुत से ऐसी औरतें हैं, जो मुझे घर पे औरतें बैठी हुई देख रही हैं, वो इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक होंगी मेरे से कि आप लोग समझते हैं कि अगर हम घर का काम कर रहे हैं, मैं रोटी, हांडी, चावल वग़ैरह बना रही हूँ, घर की सफाई कर रही हूँ, तो ये मेरी डेली एक्टिविटी है, ये मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है। उस एक्टिविटी से, उस डेली के काम करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके जिस्म में।
अगर आपको वज़न कम करना है तो आपको उस काम के अलावा अपना वज़न कम करना पड़ेगा, उस काम के अलावा आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आपने 20 मिनट या 30 मिनट या 10 मिनट एक पर्टिकुलर काम कांस्टेंट किया। इसका रीज़न क्या है कि आपको क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके वज़न को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा उस काम से जो आप घर पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस काम की आपको आदत है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक औरत रोटी-हांडी खाना वग़ैरह सब बनाती है, घर के सारे काम करती है, लेकिन उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? वो क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उसकी बॉडी यूज़्ड टू हो चुकी हुई होती, आदत है वो चीज़ करने की। जिस चीज़ की आपको आदत हो जाए, उसकी आपकी बॉडी को उससे वेट लॉस नहीं होगा। सो इफ यू वांट टू लूज वेट, यू नीड टू गो फॉर एक्सरसाइज। वर्जिश करें, वॉक कर सकते हैं, स्किपिंग रोप कर सकते हैं, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, दौड़ लें, स्विमिंग कर ले, कोई सी भी वर्जिश जो आपको पसंद है, लेकिन वो लाजमी करें, रोज करें। कोशिश करें, रोज नहीं करते तो हफ्ते में 5 दफा तो लाजमी वर्जिश करें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक सवाल है आप सब लोगों के लिए, और इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। आप लोग क्या समझते हैं कि चिकन जो मुर्गी है उसका इस्तेमाल आप लोगों के लिए बुरा है? और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और आप अपने हार्मोन्स को नॉर्मल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चिकन या मुर्गी का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा। आप लोगों को बहुत से लोगों ने बोला होगा कि करना है, ऐसा नहीं है। आप हर चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो आपके एतदाल में इस्तेमाल कर रहे हैं आप। अगर आप किसी भी चीज़ की ज़्यादती करते हैं तो हर अच्छी चीज़ ज़्यादती में होगी, वो भी बुरी होगी आपके लिए। जिसको हम कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कोई अच्छी चीज़ भी आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना, उसका भी नुकसान है। तो अगर आप मुर्गी इस्तेमाल कर रहे हैं तो घर पे पकी हुई मुर्गी इस्तेमाल करें, रादर देन कि आप बाहर जाके जंक फूड, बर्गर्स और शवारमा वगैरह ये रोज़ खाएं। मैं बहुत से ऐसे नए बच्चों को देखती हूँ जो न्यू लॉट स्कूल से निकल रही है कि घर जाते हुए बर्गर्स और बहुत से ऐसे ब्रांड्स आपके फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह के ऊपर वो खाना खा रहे होते हैं। और खाना खाना अगर आपने है तो घर जाके प्रॉपर हेल्दी खाना खाएं। हर रोज़ बाहर का खाना खाना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? क्योंकि वो चिकनाई में ज़्यादा है, वो नमक में ज़्यादा है, चीनी उसमें ज़्यादा है। और चौथी बात कि वो आपके सामने नहीं बना हुआ, आपको नहीं पता वो कितना साफ खाना है। जो चीज़ आपकी माँ बहन बनाएंगी और घर में बनाएंगी वो हमेशा साफ सुथरी और अच्छी होगी। बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगियों में, बहुत से छोटे बच्चे हैं, शुगर का प्रॉब्लम है बच्चों को, बीपी का प्रॉब्लम है, आपके ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत बहुत सारे 20-21 साल के मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है। क्यों? क्योंकि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी ख़राब है, इतनी ऊपर नीचे है कि खाना कभी खाया, कभी नहीं खाया, कभी पिज़्ज़ाज़ मंगा लिए, कभी शवारमाज़ मंगा लिए, और घर का तो खाना खाना ही नहीं है। सो जब ऐसी इश्यूज़ होंगे आपके तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। कभी एक बात सोचे कि जो आपके दादा परदादा थे, उनको जवानी के अंदर कभी ब्लड प्रेशर का इशू नहीं रहा, उन्हें शुगर का मसला नहीं रहा, उन्हें कैंसर नहीं हुआ, कभी किसी को कोई आपने नहीं देखा कि किसी को प्रॉब्लम हुआ। ये सब बुढ़ापे के अमराज थे। 60 साल के बाद ये अमराज लोगों को होते थे। और अब हम देखते हैं 30 साल के लड़के लड़कियां शुगर के पेशेंट हैं, 28 साल के लड़के लड़कियां ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। सो ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी आपने इतनी ख़राब कर दी है, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं आपकी। आप कोई काम नहीं करते, आप घर बैठे रहते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपको चाहिए कि मुझे हर चीज़ ला के बेड पे प्रोवाइड कर दी जाए, या मुझे खाना बनाना ना पड़े, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर लूँ। जो रेडी टू ईट फूड्स होते हैं या जो आपकी होम डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी हैं, उसने हमारी ज़िंदगियों में तबाहियाँ मचा दी हैं। सो कोशिश करें कि फूड डिलीवरीज ऑप्ट करें, लेकिन कभी कभार। हर वक्त शवारमा, कोक, फ्राइज़, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करना हमारी सेहत के लिए शायद कभी कभार मुज़र हो सकती हैं। इसके लिए कोशिश ये करें। अच्छा, एक और बात, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि मैं फ्राइज़, कोक, पिज़्ज़ा से खिलाफ नहीं हूँ। कभी कभार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, महीने में 1 बार 2 बार, बस कोशिश करें कि आप घर का बना हुआ इस्तेमाल करें, क्योंकि वो नमक में कम होगा, चिकनाई में कम होगा, साफ सुथरा होगा। प्लस आप घर बैठ के इकट्ठा खाना खा सकते हैं, जो आजकल बहुत रेयर है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो रही है क्योंकि हम अपनी फैमिली से दूर जा रहे हैं। और जब हम अपनी फैमिली से दूर जाते हैं तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जो हमारे दिमागी प्रॉब्लम्स हैं। लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे, 17-18 साल के बच्चे डिप्रेशन का शिकार है, दवाइयां ले रहे हैं डिप्रेशन के लिए। क्यों?
क्योंकि उनके ताल्लुकात अपने पेरेंट्स के साथ, अपने वालिदैन के साथ मजबूत नहीं है। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, जब हम सेहतमंद ज़िंदगी की बात करते हैं, सो उसमें आपके खाने के साथ आपके दिमाग की सेहत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो कोशिश करें कि अपने दिमाग की सेहत को भी अच्छा रखें। आखिरी पॉइंट जो मैं बताऊंगी, जो बहुत ज़रूरी है और आई होप कि आप लोग इस बात पे अमल भी करेंगे, वो है आपकी नींद। कोशिश करें कि रात की नींद लें। रात को जागते मत रहें, फजर के बाद सोएं ना, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम्स का, ये आप समझ लें, एक कॉज हो सकती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक ने बनाई है नींद सोने के लिए। ठीक है, कुरान पाक में भी है कि रात बनाई गई है सोने के लिए। सो रात को जब आप सोते हैं ना, तो अल्लाह पाक आपके, ऐसे अगर मैं बड़े नॉर्मल लैंग्वेज में आपसे बात करूं, तो अल्लाह पाक आपके सोते हुए, जब आप रात को सोते हैं 10 बजे, आप जब सो जाते हैं 9-10 बजे इशा पढ़ के, तो अल्लाह पाक ऐसे सोल्जर्स, ऐसे सिपाही आपकी बॉडी में क्रिएट करता है, बनाता है, जो आपके जिस्म में जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अंदरूनी जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको वो ठीक करता है, मरहम लगाता है। ऐसे सोल्जर्स आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं जो आपके जिस्म, जितनी अंदरूनी जिस्म की चोटें होंगी ना, रोजमर्रा की चोटें, उसको मरहम लगाता है। सो अगर आप रात को नहीं सोएंगे तो वो मरहम नहीं लगेगा आपको, और अगर नहीं लगेगा तो सुबह उठ के आप फिर भी थके हुए होंगे। कितने लोग हैं जो रात को लेट सोते हैं और दोपहर तक सोते रहते हैं, लेकिन जब उठते हैं तब भी वो थके हुए हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो रात को सिर्फ 5 घंटे सोते होंगे, लेकिन जब वो उठते हैं तो बड़े फ्रेश होते हैं। सो ये इसीलिए होता है कि रात के वक्त, अगर आप रात के 9-10 बजे सो जाएं और फजर के वक्त उठें, सो वो लोग बड़े एक्टिव हैं। मैं हर दफ़ा अपने क्लाइंट्स को और अपने स्टूडेंट्स को, जो मैं वर्कशॉप्स वगैरह करा रही होती हूँ, मैं उसमें ये लाजमी बात करती हूँ कि अपने देहातों को देखें। देहात में लोग रात के 9-10 बजे सो जाते हैं और वह सुबह फजर के टाइम उठते हैं। उन लोगों की सेहत देखें, उनके दादा परदादा, बाप, वालदैन सेहतमंद होते हैं। और हमारे यहाँ पर दादा परदादा और वालदैन को देखें, उनको बहुत से अमराज लगे हुए होते हैं, इवन बच्चों को भी अब लग रहे हैं। सो उसकी रीज़न कहीं ना कहीं नींद में भी है। सो कोशिश करें कि आपकी नींद अच्छी हो। मैं ये नहीं कह रही कि 8 घंटे आपको सोना ही सोना है। मैं ये कह रही हूँ कि आप जब सोएं तो आपकी गहरी नींद हो। गहरी नींद होना ज़्यादा ज़रूरी है। यू शुड बी हैविंग अ साउंड स्लीप। आपकी रात की नींद हो और गहरी नींद हो, ये बहुत ज़रूरी है आपकी ओवरऑल सेहत के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो प्लीज़ वो भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे नरिश्ड।